आखिर तुम्हें कब समझ में आएगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे टिफिन दो, मुझे ऑफिस जाना है। आखिर मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहूँ? कब तक मैं सह पाऊंगी? अक्षय भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्या करूँ? चाहे मैं मम्मी जी की कितनी भी इज्जत कर लूँ, पर वो हमेशा मुझे नीचा ही दिखाती रहती हैं। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? ये कब तक चलता रहेगा? ऐसा कोई दिन नहीं है जो खुशी से निकले। मेरा हर दिन ऐसे ही निकलता है। क्यों बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है? जा लेकर आ। माँ जी सूजी का हलवा बनाया है और पूरी बनाई है। ठीक है। अक्षय की माँ, ये घर में क्या चल रहा है? एक तो वैसे भी रोज नए खर्चे हो रहे हैं और इतने सुबह सुबह देसी घी के हलवे को बनाने की क्या जरूरत थी? अंकिता इधर सुन। जी माँ जी। क्यों बहू, तुझे किसने बोला था देसी घी का हलवा बनाने के लिए? घी तेरे मायके से आता है। माँ जी, वो इन्हें ना हलवा बहुत पसंद था तो थोड़ा सा बनाया था आप लोगों के लिए। मैं सब जानती हूँ, तू एक नंबर की चटोरी है। तेरे खाने का मन किया होगा तो तूने बनाया होगा और नाम मेरे बेटे का लगा रही है। मायके में तो तूने ये सब देखा ही नहीं होगा और ससुराल में आके सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, मैं जा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ जी ऐसा क्यों बोलती है मुझे? मैं अपने लिए बनाई हूँ और मुझे इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा है। और अक्षय जी बिना हलवा खाए ही ऑफिस चले गए। अक्षय जी कभी किसी को कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैंने तो उनके लिए ही बनाया था और माँ जी जब मुझे इतनी सारी बातें सुना रही थी, जब उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला। मैं भी तो बहू हूँ ना इस घर की, मेरे पास भी कहाँ टाइम है? मेरे पास तो रोने का भी टाइम नहीं है कि मैं अपना दुख अपने आप से भी बांट पाऊँ। मुझे तो अभी सारे घर का काम करना है, नहीं तो माँ जी अभी चिल्लाने लगेगी। मैंने तो सिर्फ सूजी का हलवा ही बनाया था। ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो माँ जी ने मुझे इतनी बातें सुना दी? अभी अभी तो मैंने इतना सारा काम किया है, फिर भी माँ जी बड़बड़ाती ही रहती है। क्या करती है पूरा दिन? क्या करती है पूरा दिन? कुछ काम तो नहीं करती है तू? ऐसे ही बोलती रहती है। मम्मी पापा, आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे पता है आपने मुझे कितने नाजों से पाला है। मुझे आज भी याद है, मैंने आप लोगों को एक बार गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। और पापा को जब पता चला था, वो तुरंत बाजार गए और मेरे लिए ढेर सारे गाजर का हलवा लाए थे। फिर उस दिन से मम्मा और पापा ने लगातार गाजर का हलवा बनाया। बोला कि जितना तुम्हें खाना है तुम खा लो, जब तक तुम्हारा मन नहीं भरे हम जब तक बनाएंगे तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। और आज की ये हालत है कि सूजी के हलवे के लिए माँ जी ने मुझे कितनी बातें सुनाई। और अक्षय जी तो कुछ बोलते भी नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है। फिर भी उल्टा उनको मेरा साइड लेना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। मुझे तो सास माँ और पापा जी पे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तो सिर्फ अक्षय जी पर गुस्सा आ रहा है। उनने मेरी साइड क्यों नहीं ली? वो तो जानते हैं मैं कैसी हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी साइड नहीं ली। अक्षय जी आप आ गए ऑफिस से, मुझे ना आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सुबह मम्मी जी ने मुझे इतना कुछ सुनाया, लेकिन आपने कुछ बोला क्यों नहीं? को तो पता है ना मैं कैसी हूँ, मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। फिर भी आप क्यों चुप रहते हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या चाहते हो आखिरकार आप मुझसे? क्यों साथ नहीं देते हो मेरा? आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। देखो अंकिता, मैं तुम्हें एक बार साफ साफ कह देता हूँ कि इस घर में सिर्फ मम्मी और पापा के मनपसंद का ही खाना बनेगा। फिर इस बात का ध्यान रखना, आगे से मेरी पसंद का कुछ भी मत बनाना। छोड़ो आप, मैं आपसे उम्मीद भी कैसी कर रही हूँ कि आप मेरी साइड लेंगे? आखिर मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों ये सब सह रही हूँ? बस यही क्या है ना कि मैं अक्षय जी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, अपनी किस्मत को ही खोज सकती हूँ। माँ जी मैं वो बहुत दिनों से आपसे एक बात बोलना चाहती थी। हाँ बोल, क्या बोलना था तुझे? माँ जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। मैं बहुत दिनों से गई नहीं हूँ ना। माँ पापा की बहुत याद आ रही है। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। थोड़े दिन पहले माँ का फोन भी आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें देखने जाना चाह रही थी। थोड़े दिन रुककर मैं वापस आ जाऊंगी। अंकिता तू तो बोल के जाती है कि मैं 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन अपने घर जब भी जाती है ना तो एक हफ्ते से पहले कभी भी नहीं आती है लौट के। घर के काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा। शाम को थक हार कर घर आएंगे और उन्हें यहाँ पर खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहा है, मैं खाना नहीं बना सकती। तुझे जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ, एक दिन के लिए ही चली जाती हूँ, फिर आ जाऊंगी वापस आपके पास। अरे दीदी आप? हाँ भाभी मैं। कैसा आप सब? और माँ पापा कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे दीदी मैं क्या बताऊँ, उन दोनों के पैर घर में कहाँ टिकते हैं, मन ही नहीं लगता। पता नहीं कहीं बाहर घूमने गए होंगे। वैसे आप बताओ दीदी, कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना था। क्या ये वही भाभी है जो मुझे इतना प्यार करती थी? तो अब ऐसा वियर्ड मुंह बना के क्यों बात कर रही है मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने जमीन के बंटवारे के कागजों में साइन कर दिया था? पहले वो मुझसे अच्छे से बात करती होंगी, अब अपना असली रंग दिखा रही हैं। अरे भाभी मैं तो आई थी कुछ दिन रहने के लिए, पर अभी जा रही हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गया है, फिर आऊंगी मैं किसी दिन। ठीक है भाभी मैं जाती हूँ फिर। भाभी बदल गई है। भाभी ने मुझे ऐसा तक नहीं बोला कि आओ भाभी भी बाद में चले जाना, और इतना जोर से गेट बंद कर दिया जैसे ही मैं बाहर निकली। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वहाँ रुकूं, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? अगर मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो वहाँ सासू माँ पूछेंगी कि इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम?
पापा, वो भी ये पेड़ के नीचे। भाभी ने तो बोला कि ये लोग तो घूमने गए हैं। मम्मी, पापा। अंकिता बेटा, तू यहाँ कैसे? हाँ बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी, वो सब छोड़िए, आप पहले मुझे बताइए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी ने तो बोला कि आप लोग घूमने गए हैं। बताओ ना मम्मा, पापा छोड़ो, पापा आप बताओ ना, आप तो बताओ, बताओ ना, आप लोग यहाँ क्यों? बेटा, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसे लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम पर करवा लिया है। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकारों से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम लोग उनके ऊपर बोझ बन गए, हम लोगों को घर से निकाल दिया। वो हमारा खर्चा नहीं उठा पा रहा है। पापा, अब क्या होगा? बेटा तू रो मत, किसी को कुछ भी नहीं होगा। तू टेंशन मत ले, तू ही बोलती थी ना कि तेरा पापा सुपरमैन है, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। तू चिंता क्यों कर रही है? हम वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा और ये बात वहाँ किसी को भी मत बताना। लेकिन पापा, मैं आप लोगों को ऐसे हालात में छोड़कर कैसे जाऊं? कहाँ जाऊंगी मैं? बेटा, तू फिक्र मत कर, हम लोग वृद्धाश्रम चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा बेटा। माँ, पापा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कर भी क्या सकती हूँ? जब मेरी खुद की कदर नहीं है, वहाँ मैं अपने माँ बाप को कैसे लेके जाऊंगी? मैं कितनी बेबस हूँ। मैं अपने आप को कितना लाचार महसूस कर रही हूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। वाह, आ गई तुम मायके से। चलो अच्छा है, जा चल, घर का पूरा काम बचा है, सारा निपटा दे। खाना बना ले, आते ही होंगे तेरे ससुर, और अक्षय भी आता ही होगा। ठीक है माँ जी। पापा। क्या हुआ अंकिता, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ फिर से बोल दिया क्या जो आंसू बहा रही हो? आज फिर कोई सी बात माँ की बुरी लग गई? अक्षय जी, मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ। आपको पता है, मेरे भाभी भैया ने मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो वृद्ध आश्रम में गए हैं। मैं आज मायके गई थी, तो वो मुझे रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले और बोले, मैं जा रहा हूँ वृद्ध आश्रम, तुम अपने ससुराल जाओ, वहाँ खुशी से रहना। क्या करूँ मैं अक्षय जी? क्या अक्षय जी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं अपने माँ पापा को यहाँ लेके आऊँ, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? चलो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं इनसे उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ? ये तो कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। आज से मैं तो इनके माँ बाप की भी सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनके माँ बाप की सेवा करेगा। मुझे तो मेरे मम्मी पापा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ चले गए होंगे? मंदिर में भी देखा, मंदिर में भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं उनको? हुआ बेटा, किसे ढूंढ रही हो तुम? पंडित जी, मैं अपने माँ बाप को ढूंढ रही हूँ। मंदिर में देखा, मंदिर में भी नहीं थे। यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। अभी 2-4 दिन पहले तो मैंने उन्हें यहीं पर देखा था। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? अंकिता नाम है क्या तुम्हारा? हाँ पंडित जी, मेरा नाम तो अंकिता है, पर आपको कैसे पता? बेटा तुम्हारे माँ बाप ने मुझे एक पता बताया था, तुम उसी पते में चले जाओ। उनने बोला था कि मेरी बेटी के नाम अंकिता है, जब भी आएगी तो उसे ये पता दे देना। मानवता नगर में रहते हैं। उनने बोला था मुझे कि ये बता देना, तो मैंने तुम्हें बता दिया। आप वहाँ चले जाओ। हाँ पंडित जी, मैं वहाँ चली जाऊंगी। थैंक यू पंडित जी। जी, आप कौन? मुझे पंडित जी ने ये एड्रेस दिया था कि ये मेरे माँ बाबा का एड्रेस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, तो आप अंकिता दीदी हो? हाँ, लेकिन तुम कौन? और मेरे माँ बाबा यहीं रहते हैं क्या? कहाँ है वो? अरे माँ बाबा, आप कैसे हो आप लोग? बेटी, अब क्यों रह रही है तू? तेरे कारण ही तो हमें ये घर मिला है। वो कैसे पापा? और आप लोग यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? बेटा, तुझे याद है तेरी शादी के पहले तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी का बिजनेस खोलना था, इसलिए तो तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलके गई ना उस पेड़ के पास, उसके अगले ही दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया कि नहीं चाहिए दामाद जी पैसे, लेकिन वो जबरदस्ती देकर चले गए। और फिर उन्होंने ही प्रॉपर्टी डीलर से बात की और हमें मकान दिलवाया। साथ ही 5 लाख रुपए भी बचे थे, वो पैसे भी हमें दिए। और उन्होंने हमारे लिए एक केयरटेकर लड़की भी रख दी है, जो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। क्या माँ, उन्होंने इतना सब कुछ किया? उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है माँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग आराम से हो, मैं घर चलती हूँ। मैं सब्जी लेने आई थी, तो फिर आपके बारे में पता चला। बाद में आके मिलती हूँ मैं आपसे। मैं अक्षय जी के बारे में कितना बुरा बुरा सोचती थी, कितना उनको भला बुरा बोल रही थी और सोच भी रही थी उनके बारे में, लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे माता पिता के लिए इतना कुछ किया और मुझे बताया तक नहीं। इतना तो कोई सगा बेटा भी नहीं करता है। अब क्या हुआ अंकिता, तुम्हें ऐसे क्यों बैठी हुई हो? अक्षय जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये सब माँ जी को पता चल गया ना, तो क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, तो तुम ये बोलना चाहती हो कि जो भी मैं करूं तुमसे पूछ के करूं? हाँ, तुम्हें बता कर करूं? हाँ, एक बात जान लो काव्या, तुम जैसे तुम्हारे मम्मी पापा, वैसे मेरे लिए तो वो भी मम्मी पापा है ना। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन में ब्याज के साथ वो सारे पैसे लौटा दूंगा।
लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो इन पैसों को मैं अपने पास रखकर सही समय आने का सोच रहा था। मैं अगर तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता रहता कि अपनी बेटी के घर में मैं कैसे रह सकता हूँ। किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी के घर में रहना पसंद नहीं आता है। मुझे पता था अगर वो यहाँ पर आते तो बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करते, इसलिए मैंने ये सब किया। अक्षय जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। आज तक मुझे बस यही लगता था कि आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, आप मेरा साइड क्यों नहीं लेते हैं। आज तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गलत ही समझती रही। अरे अंकिता बहू, वो पैसे तो बस हमने उधार लिए थे तुम्हारे मम्मी पापा से, क्योंकि मैं अपने बेटे को बिजनेस स्टार्ट करवाना चाह रही थी। माँ जी आप? हाँ अंकिता बहू, मैं पैसे लेने के साथ ही हमने पहले ही सोच लिया था अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम ब्याज सहित तुम्हारे मम्मी पापा को पैसे लौटा देंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर उनको 50 लाख वैसा का वैसा हम दे देंगे। हमें लगा जब उनको जरूरत होगी तो वो मांग लेंगे। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आप लोगों के बारे में बहुत गलत सोच रही थी। मैं ये सोचती थी कि आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं, लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। अरे अंकिता बहू अब चुप हो जा, सो जा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कल का नाश्ता भी बनाना है, टाइम पर बनाना, नहीं तो फिर से बकर बकर करूंगी। हम तो भला तो सब भला। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।